हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानीकार, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जहाँ पे ना सिर्फ आप कहानियाँ सुनते हैं बल्कि उनको जीते हैं, उनका एक हिस्सा हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत, नल और नील। इनका दल एक ऐसा दल था जिससे किष्किंधा में सभी को बहुत उम्मीद थी। इसके पीछे खास कारण भी था। ऐसा सबकी एक्सपेक्टेशन इसलिए भी थी क्योंकि इस दल का एक एक योद्धा महारथी था। चाहे वो हनुमान की बुद्धि और उनकी ताकत हो, या वो अंगद का बल, या जाम्बवंत की बुद्धि, या फिर नल और नील का बांध बांधने का हुनर, ये सब इस दल को खास बनाते थे। सब इस दल में जान भरते थे, सब इस दल से आशाएं बढ़ाते थे। तो ये दल दक्षिण दिशा की ओर निकला। दक्षिण दिशा में चलते चलते ये दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच गया, भारत के, जो था रामेश्वरम। और सामने था विशाल समुद्र, जहाँ हनुमान टकटकी लगाए समुद्र को बस ताक रहे थे। वही नल, नील, अंगद और जाम्बवंत ये सोच रहे थे कि माँ सीता को और कहाँ ढूंढा जाए। तभी उस तट पे हवा का रुख बढ़ गया, मानो पवन देव स्वयं अपने पुत्र को उठा रहे हैं कि जागने का समय आ गया है। पर इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी हुआ कुछ यूं कि आकाश से एक बड़े से पक्षी की परछाई वानर सेना पे पड़े। पूरी सेना तितर बितर हो गई। कोई दाईं ओर भागा तो कोई बाईं ओर, कोई समुद्र के अंदर कूदा तो कोई पत्थर के नीचे छुप गया, तो कोई पेड़ के ऊपर ही चढ़ गया। तभी जाम्बवंत हिम्मत करके आ गया है और बोले, तुम जटायु के भाई संपाति हो ना? संपाति कुछ क्षण को रुका, अपने आंखों में अपने बचपन की यादें लिए उसने जाम्बवंत से पूछा, कैसा है मेरा भाई जटायु? ठीक तो है वो? जटायु बताने से पहले बहुत ही दुखी हो गया। तभी भीड़ को काटते हुए अंगद आ गया है और उसने संपाति को सारा हाल बताया। संपाति ये सुन के बहुत ही परेशान हो गया। उसने कहा, जैसे मेरे भाई जटायु ने श्री राम की मदद करी है, वैसे ही मैं भी श्री राम की मदद करूँगा, मैं भी उनका साथ दूंगा। और उसने क्षितिज की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने जो आपको टापू दिख रहा है, वहीं पे है माँ सीता, वहाँ रावण को वहीं ले गया हो। अभी दल की एक तकलीफ दूर हुई थी कि उनको पता चला था माँ सीता कहाँ है, बट वहाँ जाया कैसे जाए, ये तकलीफ अभी भी ज्यों की त्यों थी। कुछ नहीं था ऐसा जो ये लोग कर सकते थे। तभी जाम्बवंत आ गया है, हनुमान के पास गए, उनके कंधे पे हाथ रखकर बोले, याद रखो, याद करो हनुमान, तुम्हारा जन्म एक देवीय योजना के अनुसार हुआ है। तुम अपार बुद्धि और अपार शक्ति के मालिक हो। तुम्हारे बिना प्रभु श्री राम के काम पूरे नहीं होंगे। जागो हनुमान, अपनी शक्तियों को पहचानो, जागो। जैसे ही ऐसा बोला तो मानो हनुमान के अंदर शक्तियों का विस्फोट हुआ। हनुमान ने एक जोरदार छलांग लगाई, एक ऐसी छलांग जो उसे लंका ले जाकर ही रुकी, मानो पवन देव अपने पुत्र को स्वयं उड़ा कर ले गए। चमचम करते रावण की लंका में जब दबे पांव आए हनुमान, मिले माँ सीता से, करे श्री राम का यही उद्देश्य करने को पूरा घूमे जब लंका हनुमान, एक पेड़ के नीचे मिली माँ सीता जपते प्रभु का नाम। जैसे ही हनुमान लंका पहुंचे तो वो सोच में पड़ गए कि माँ सीता को कहाँ से ढूंढा जाए, कहाँ से ढूंढना शुरू किया जाए। तभी उसे रावण का महल दिखा और सोचा यही सही जगह है जहाँ से उन्हें ढूंढना शुरू करना चाहिए। हनुमान ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन पूरे महल में कहीं भी श्री राम सा तेज ना मिला। वो फिर सोच ही रहे थे कि आगे कहाँ ढूंढा जाए। तभी उन्हें भगवान का स्मरण करते हुए एक आदमी दिखाई दिया और हनुमान सोच में पड़ गए कि एक राक्षस की नगरी में ऐसा कौन है जो भगवान का नाम ले रहा है। वो था रावण का छोटा भाई विभीषण। हनुमान विभीषण से वेश बदल के मिले तो विभीषण ने उन्हें बताया कि माँ सीता को ने अशोक वाटिका में रखा। हनुमान ने विभीषण से विदा लिए और अशोक वाटिका की ओर निकल गए। हनुमान अशोक वाटिका में माँ सीता के ऊपर जो पेड़ था वहीं बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे सही समय का, क्योंकि माँ सीता उस समय तक राक्षसनियों से घिरी हुई थी। तभी क्या हुआ कि वहाँ पे रावण आ गया। रावण ने माँ सीता को अपने साथ चलने का सुझाव दिया, उनसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। माँ सीता ने इस सुझाव को सिरे से नकार दिया और कहा, हे दुष्ट रावण, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, अभी भी समय है, मुझे श्री राम को लौटा दे, नहीं तो अपनी मृत्यु और अपनी इस लंका के अंत की तैयारी। ऐसा सुनते ही रावण जोर से हंसा और वहाँ से गुस्से में निकल गया। फिर हुआ कुछ यूँ कि एक एक करके सारी राक्षसनियाँ सो गई। हनुमान ने यही सही समय सोचा
बट सोचा माँ सीता के सामने एकदम से कैसे जाया जाए। तो हनुमान ने श्री राम की दी हुई अंगूठी गिरा दी नीचे। माँ सीता के पास वो अंगूठी गिरी ही थी और माँ सीता सोच ही रही थी कि ये अंगूठी कहाँ से आई। तभी हनुमान नीचे कूद गए। जैसे ही हनुमान नीचे कूदे तो उन्होंने माँ सीता को सारा हाल बताया और उन्हें सुझाव दिया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी उड़ा के श्री राम के पास ले जाऊँगा। सीता मैया जिन्होंने श्री राम को कितना याद किया था इन दिनों में, ये वो ही जानते थे। बट उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख कर बोला कि जिस तरह मैं यहाँ फंसी हूँ वैसे ही और भी यहाँ पे औरतें हैं जिनको बिना मर्जी के रावण लाया हुआ है, तो उन सब की रक्षा भी करना श्री राम का ही काम। हनुमान ने माता की आज्ञा मानी और कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या मैं कुछ खा लूँ। तो सीता मैया ने उन्हें कहा हाँ ज़रूर खा लो। तो हनुमान ने फल खाने शुरू किए और फल ऐसे खाने शुरू किए कि सारे पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए वहाँ से, अशोक वाटिका के एक कोने में से। देखते ही देखते अशोक वाटिका के ऊपर एक मिट्टी का बादल मंडरा रहा था, मानो वो चीख चीख कर कह रहा हो कि हनुमान यहाँ आ गए। जब रावण ने यह दृश्य देखा तो उसने अपने महल से अपने सैनिकों को भेजा देखने के लिए कि कौन है जो वहाँ पे उत्पात मचा रहा है। साथ ही उनका बेटा अक्षय कुमार भी आया। अक्षय कुमार रावण का बेटा था जिसमें रावण के पंडित वाले गुण ज़्यादा थे और योद्धा वाले गुण का। हनुमान और अक्षय कुमार के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ और अक्षय कुमार को वीर गति प्राप्त हुई। रावण की लंका में शोक की लहर दौड़ गई। रावण बहुत ही दुखी था कि उसका बेटा मारा गया। तभी लंका से एक रथ और निकला जो था उसका दूसरा बेटा इंद्रजीत। इंद्रजीत कहते हैं जब पैदा हुआ था तो वो रोने की बजाय गरजा था, तभी उसका नाम मेघनाद भी है। और इंद्र भी क्योंकि उसने विजय पा रखी है इसलिए उसका नाम इंद्रजीत है। ये बातें आम लोगों को डरा सकती हैं, बट हनुमान का इससे डरने वाले थे। इंद्रजीत ने आते ही कई तीर छोड़े, उन सबका जवाब था हनुमान की गदा। फिर उसके बाद इंद्रजीत ने कई दिव्यास्त्र छोड़े, उसके जवाब में हनुमान ने कई पेड़ जड़ से उखाड़ फेंके। अंत में इंद्रजीत को हार के जब कुछ और ना चला तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है जो कभी भी विफल नहीं होता, कभी भी अपने लक्ष्य से चूकता नहीं। बट हुआ कुछ ऐसा कि ब्रह्मास्त्र हनुमान को मारने की बजाय उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया और हनुमान ने सोचा यही सही समय है रावण से मिलने, रावण की ताकत ताकने का और रावण को देखने का। तो दोस्तों ये थी कहानी इस बार की। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, तो स्टे ट्यून्ड विद कहानी का। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।